Hey guys, today I'm going to create this easy peasy eye enlarging brown smoky eye makeup for you guys, so stay tuned. I'm Javidia and welcome to my YouTube channel. Starting with the clean canvas, I just applied concealer on my eyes. Now I'm setting this concealer with Essence Cosmetic Banana Powder. You can use any powder to set your concealer. मैंने आइज़ के ऊपर सिर्फ कंसीलर लगाया हुआ है और अब मैं इस कंसीलर को एसेंस कॉस्मेटिक के बनाना पाउडर से सेट कर रही हूँ। आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई एम यूजिंग टेप एज एन आई शेडो गार्ड फॉर डिफाइनिंग द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आईज। ट्यूटोरियल इज़ बिगनर फ्रेंडली, सो आई एम यूजिंग टेप हियर। मैं आइज़ के आउटर कॉर्नर पर टेप यूज़ कर रही हूँ एज अ गार्ड ताकि एक डिफाइन सी शेप आ जाए। नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्राउन शेड फ्रॉम मोरफे FS35 पैलेट एज अ ब्राउन बेस आई शेडो। सबसे पहले मैं ये ब्राउन शेड एज अ बेस शेड यूज़ कर रही हूँ अपनी आइज़ के ऊपर। आई एम यूजिंग मीडियम साइज फ्लैट ब्रश एंड टैपिंग द आई शेड ओवर माई आईलिड। मैं मीडियम साइज़ का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ और अपनी आइज़ के ऊपर टैप कर रही हूँ आई शेड को। नाउ आई एम ऑल्सो ब्लेंडिंग द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आइज़ यूजिंग द सेम ब्रश, और मैं साथ साथ सेम ब्रश से आउटर कॉर्नर को ब्लेंड भी कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्राउन शेड फ्रॉम काशीज़ कॉस्मेटिक पैलेट ओवर दिस ब्राउन शेड टू डिप इन द ब्राउन कलर। अब मैं ये ब्राउन वाला शेड यूज़ कर रही हूँ काशीज़ कॉस्मेटिक के पैलेट से पहले वाले ब्राउन कलर को डार्क करने के लिए। नाउ आई एम टेकिंग क्लीन फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश टू ब्लेंड द आउटर एजेस ऑफ माई आई शेड। अब मैं क्लीन फ्लफी ब्रश लेकर अपने आई शेड के आउटर कॉर्नर्स को ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द ब्लैक आई शेड विद द हेल्प ऑफ लिटिल फ्लफी ब्रश over my eyes in the shape of eyeliner, so it will give your eyes the enlarging effect. And also I am blending this black shade at the same time. अब मैं एक छोटा फ्लफ़ी ब्रश लेकर अपनी आइज़ के ऊपर ब्लैक आई शेड लगा रही हूँ, इस तरह के लाइनर जैसा लुक आए, और साथ ही इसको इसी ब्रश की मदद से ब्लेंड भी कर रही हूँ। नाउ इट्स टाइम टू रिमूव द आई शेडो कार्ड। अब जो मैंने टेप लगाया था मैं उसको रिमूव कर दूँगी। नाउ इट्स टाइम टू डू द लोअर आई मेकअप। Your eyeshadow should a little extended towards the outer corner so that you can merge your lower lash line eye shade with that. I am taking the same brown shade from Morphe palette and applying it with a fluffy brush on my lower lash line. अब lower lash line पर मैं ये fluffy brush की मदद से वही पहले वाला brown eye shade यूज़ कर रही हूँ और इसको साथ में blend भी कर रही हूँ इस छोटे से blending brush की मदद से। आपने अपना नीचे वाला आई शेड अपने ऊपर वाले आई शेड के साथ मर्ज भी करना है ताकि सब कुछ ब्लेंडेड लगे। नाउ आई एम यूजिंग ब्लैक आई शेड ऑन माई लोअर लैश लाइन एंड अप्लाइंग इट विद अ लिटिल फ्लैट ब्रश फ्रॉम आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर। अब मैं छोटे से फ्लैट ब्रश की मदद से ब्लैक आई शेड यूज़ कर रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर। अपने लोअर लैश लाइन पर ब्लैक शेड बहुत अच्छे से लगाना है ताकि आपकी लैशेस के दरमियान जो स्पेस है वो भी फिल हो जाए। You have to apply black eyeshade on your lower lash line properly so that the space between your lower lashes should be filled with the black color. Now I am taking this light shimmer shade to highlight the inner corner of my eye and the corner of my eyebrow. अब मैं ये लाइट वाला शेड लेके अपने इनर कॉर्नर और आईब्रो के कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। And after applying this shimmer shade, I am also blending it with the same brush. Shimmer shade apply करने के बाद मैं साथ ही इसको इसी ब्रश की मदद से blend भी कर रही हूँ। Now I am using this Maybelline Tattoo eyeliner in shade black in my eyes on my waterline. अब मैं Maybelline की ये टैटू eyeliner पेंसिल ब्लैक शेड में अपनी आइज़ के अंदर अप्लाई कर रही हूँ। And now I'm using this mascara from Essence Cosmetic on my upper and lower lash line before applying my false lashes. अब मैं ये Essence Cosmetic का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपनी लोअर और अपर लैशेस के ऊपर लैशेस लगाने से पहले। This is the final look. If you enjoyed this video, do not forget to thumbs up
and let me know what else you would like to watch in the comments section. And if you are new here, consider giving a subscribe and do check the description box below for all the product details and my social media link in case you plan to follow me there. Thank you so much, and I will see you soon with a brand new tutorial.